सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। मैं आप लोगों के सामने में प्रभु की वचन बोलने जा रहा हूँ। उस वचन के द्वारा प्रभु आप लोग को बहुत सारे आशीष दे। ऐसा हो सकता अध्याय 12, ऐसा हो सकता अध्याय 12 वचन नंबर 1। धन्यवाद का गीत, धन्यवाद का गीत। आइए वचन को सुनते हैं। उस दिन तुम कहेगा, उस दिन तुम कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हालेलुया। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरेगा। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि यहोवा का नाम महान है। उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाले, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। परमेश्वर बेबीलोन को दंड देगा। बेबीलोन के विषय में भारी भविष्यवाणियां, जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुए को आज्ञा दी है। मैंने स्वयं पवित्र किए हुए को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो रहा है। हालेलुया। मानो एक फौज की हलचल हो। राज की इकट्ठे की हुई जातियां हलचल मचा रहे हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश
से आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध से हथियार समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। हालेलुया। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का जो दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा कोई सी पीड़ाएं उठेगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराइयों के कारण और दुष्टों के उनके अधर्म का दंड दूंगा और मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वाले के घमंड को तोड़ूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। उपद्रव करने वाले घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सीने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपवाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से हट जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हरिण या बिन चरवाहे की भीड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो भेड़ों के समान अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी और कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बेबीलोन जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें से डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशुओं को बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। हालेलुया। वहाँ शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में उड़ार और उसके सुख
विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे, उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि देखो आने वाले संकट और क्लेश नजदीक आ गया है, परमेश्वर के आने का जो समय बहुत करीब है, इसलिए अपने अपने गुनाहों से माफी मांग लो, परमेश्वर आप पे दया करेगा। प्रभु ने कहा कि जैसे किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। एक व्यक्ति जो था छोटा वाला कहता है कि पिताजी मेरी संपत्ति में से मेरा भाग मुझे वापस दे दीजिए, मैं लेकर परदेश चला जाऊंगा। और उसने अपना संपत्ति लेकर परदेश चला गया और जाने के बाद उसको बुरी व्यसन लग गई, अपना पैसे बर्बाद कर लिया, कुछ नहीं रह गया खाने के लिए। काम ढूंढने लगा तो मालिक ने उसे सूअर चराने का काम दिया, वहाँ पे पछताने लगा। उसने कहा मेरे घर पे तो मेरे पिताजी के नौकर चाकर इससे अच्छे भोजन करते, मैं वापस अपने पिता के पास फौरन घर वापस लौट जाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब मेरे भाई बहनों वह वापस अपने घर आया, उसका पिता उसको देखा, गले लगाया, सीने से लगाया, बोला जल्दी से कपड़े नए नए पहुँचाओ, पहनाओ से, और फटाफट इसकी दाढ़ियाँ बनाओ और जो कुछ यहाँ पे बनाओ, हर एक लोगों को प्रोग्राम दो। और वह जश्न मनाया जा रहा था। उसका बड़ा बेटा जब आया खेत में से काम करके तो उसने बोला ये क्या हो रहा है? उसने कहा तेरा भाई खो गया था, मिल गया है, अरे मर गया था, अब जी गया। उसके आना जीने में खुशी मनाई जा रही है। वैसे ही मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कोई भी मनुष्य अगर किसी मार्ग से, अपनी बुराई के मार्ग से भटक गया है, अगर परमेश्वर के पास फौरन वापस लौट जाता है, परमेश्वर उस पर दया करता है, क्योंकि वो दयालुश्वर है और हर एक लोग पे दया करता है। क्योंकि प्रभु ने कहा एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, एक पिता अपने जन्माए बच्चे पे तरस नहीं खाएगा, लेकिन मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं कभी मैं तुझे त्यागूंगा। यहोवा हमारे संग संग रहता है। क्योंकि वरना 3:16 कहता है पिता ने जगत वालों से ऐसा प्यार किया, एकलौते पुत्र दे दिया, ऐसे पर जो विश्वास करता है वह नाश नहीं होता है, अनंत जीवन पाता है, बहुतायत से जीवन पाता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जीवन दाता है, वो जीवन देता है और हमेशा जीवन देता रहेगा। आमीन। जितने लोग मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु उनको बहुत सारे आशीष दे और उन्हें चंगाइयाँ दे। मैं यीशु के नाम से चंगाई देने जा रहा हूँ, के लिए दुआ करने जा रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की महिमा हो मेरे खुदावन सुन। ये परमेश्वर अब तक ले तूने मुझे संभाल कर रखा, हम धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति में। जो कोई मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख कर चंगे हो जा, उनके सर को जो दर्द ले, कमर का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, शरीर में जितनी बीमारियां सब बाहर निकाल, बुखार से चंगाई दे, खांसी से चंगाई दे। यीशु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, यीशु के महान आशीष से, महान आशीष से, महान आशीष से अपने सामर्थ्य उन्होंने छू, अपने सामर्थ्य उन्होंने छू। परमेश्वर ताश 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 ताश, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोहरे शुद्ध जाए, हर बीमारी उनके शरीर से बाहर निकाल। तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने को अपने आशीष उनके ऊपर बनाए रखना, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु की महिमा, आमीन।